प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी का उदाहरण नंबर 8 किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए बच्चों आपके पास यदि आपने बेसिक हमारा वीडियो बना के रखा है, हमने SRO क्लासेस हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसके बारे में बेसिक बातें, इसका सूत्र किस प्रकार कार्य करता है, सूत्र किस प्रकार बनता है, किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार के सवाल के अंदर कोई परेशानी ना आए। तो आइए उदाहरण नंबर 8 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 के अंदर हमारा क्या कह रहा है। उदाहरण 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, तो इसने माध्यक हमें दिया है कितना, 525 है। यदि बारंबारताओं का योग, ये जो बारंबारता है इनका योग इसने हमें दिया है कि 100। देखिए नीचे सबसे अंत में 100 नहीं, इसका मतलब ये संशयी बारंबारता तो हरगिज नहीं है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, x और y का मान में ज्ञात करना है। तो हम इसकी इस प्रकार करेंगे, हम इसका वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे और संचय बारंबारता लिखेंगे। उसका माध्यक हम हमारे हिसाब से निकालेंगे और फिर इसको हल करते हुए चलेंगे, उससे हमारे x और y का मान आएगा। आइए इसे हल करते हैं। मैंने आपके लिए सारणी तैयार कर दी है। वर्ग अंतराल जो दिए गए हैं, बारंबारता, संचय, बारंबारता। तो अब बच्चों के अंदर हमारा क्या है जो रह गया, हमें क्या है, संचयी बारंबारता लिखनी है। अब हमें किस प्रकार लिखनी है ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम ये कह रहे हैं कि 100 से कम, कम की बात करेंगे तो कौन से आंकड़े लेंगे, इधर वाले, यानी कि 100 से कम, 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, 500 से कम। क्योंकि जब 500 से कम की बात कर रहे हैं तो 400 से 500 के बीच के सभी आ जाएंगे। जब हम कहेंगे 0 से अधिक, इसका मतलब क्या है कि 0 से अधिक 100, फिर 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक, इस प्रकार अधिक वाले लेंगे तो ये आंकड़े प्रयोग किए जाएंगे। तो बारंबारता यही रहेगी आपकी। ठीक है। अब अंतर क्या है अधिक में और कम में। जब हम कम वाले आंकड़े इस्तेमाल करें, यानी कि ये वाले, तो जोड़ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। जब हम करेंगे अधिक की बात से अधिक, तो हमारा जोड़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। यानी कि नीचे ये 4 जैसे कि आखिरी मान है, 4 यहीं रहेगा, फिर 4 और 7 का जोड़, फिर ऊपर 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 जोड़ होता हुआ आखिरी में जो कुल हमारे पास बारंबारता का योग होता है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसको से कम वाले तरीके से करते हैं। किस प्रकार, 2 तो ऐसे लिख देंगे, फिर 5 और 2 7, फिर 7 और x का जोड़ कर देंगे 7x, फिर 12 जमा 7 19 प्लस x, फिर क्या करेंगे हम 12 और 19 को, सॉरी 19 और 17 को जोड़ देंगे 36 प्लस एक्स, फिर 36 और 20 को जोड़ देंगे 56 प्लस एक्स, फिर इसके अंदर इसको जोड़ देंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसके अंदर हम 7 जोड़ देंगे 72 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 72 के अंदर 4 जोड़ देंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना, सवाल को हल करना है। यदि आप इस बारंबारता का योग करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 36 76 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि इसके बराबर ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं जब हम से कम की बात कर रहे हैं तो हमारा योग नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है। यदि हम से अधिक की बात करते हैं तो यही जोड़ ऊपर आता, ये जो अंतिम योग है यहाँ पर, ये ऊपर मिलता और आंकड़े आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं ऊपर से नीचे घटते हुए चलेंगे। अब हमारे पास आ गया क्या, बारंबारता का योग। इसने क्या कहा था, बारंबारता का योग कितना बचा हमारे पास, 100 का था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 100। तो एक्स प्लस वाई बराबर है 100 में से 76 घटा देंगे, कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, 100 में से यदि हम 100 में से यदि आप 76 घटाएंगे कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, 24। तो यानी कि x जमा वाई का मान कितना है हमारे पास, 24। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना करके छोड़ दिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि हम क्या निकालते हैं, हमेशा n/2 निकालते हैं, परंतु इसमें तो n इस प्रकार है कि इसका n/2 निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होगी हमारे लिए। लेकिन अब इसमें क्या दिया गया है कि इसका माध्यक कितना है। हमें कहा गया है कि माध्यक 525 है। कितना है, 525। यदि माध्यक 525 है तो 525 किसके बीच में आ सकता है, 500 से 600 वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। तो लिख देंगे माध्यक 525 है, जो कि वर्ग अंतराल
500 से 600 बीच है। यार कि हमारे पास वर्ग अंतराल आ गया। वर्ग अंतराल आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एल आ जाएगा। कितना, 500, क्योंकि एल क्या होता है, निम्नतम श्रेणी होती है। और यदि एल 500 है तो यहां से हमारे पास एफ भी आ गया, क्योंकि जो वर्ग अंतराल उसी की क्या लेते हैं हम, बारंबारता लेते हैं, जो कि होगी 20। अब ये दोनों आ गए तो इसकी जो संचयी बारंबारता है, मध्य वर्ग की संचयी बारंबारता, इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबार संचयी बारंबारता क्या हम लेते हैं, सी एफ। ये कितनी होगी, 36 जमा के एक्स। ये भी हमारे पास आ गए। अब ये सब आ गए तो हमारे पास एच भी आ जाएगा। एच क्या होगा, इस वर्ग अंतरालों का अंतर, 600 घटा के 500, यानी कि एच आ गया हमारे पास यहाँ पर 100। तो एच भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास सभी आंकड़े आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको माध्यक के सूत्र के अंदर लिखेंगे, आंकड़ों को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे माध्यक। तो माध्यक के सूत्र क्या बच्चा हमारे पास, एल जमा एन बटे 2 घटा सी एफ बटे एफ है गुणा एच। तो एल का मान बच्चों हमने कहा था 500 जमा एन बटे 2 का क्या मान होगा, यहाँ पर कंडीशन आ गई हमारे पास एन बटे 2 का मान। आप सोच रहे होंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई लिखेंगे सर, ना 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 ना, वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी ने कहा था कि बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है, तो इसलिए हम 100 बटे 2 कहेंगे इसे, घटा सी एफ। सी एफ हमारा था 36 जमा एक्स, यही था। अब ये दो आंकड़े इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बटे एफ जो कि हमारा कितना आया था बच्चों, 20 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 20, गुणा एच जो कि हमारा 100 आया था। अब इसको हल करेंगे तो 500 जमा 50 घटा 36 घटा का एक्स बटे 20 गुणा 100, ये जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 500 प्लस 50 में से 36 हम घटा देंगे, कितना जाएगा, 14 घटा के एक्स बटे 20 गुणा 100। तो यहाँ से क्या जाएगा, 500 प्लस 14 घटा के एक्स गुणा 100 बटे 20, ये जाएगा बच्चों। अब 20 से कितने पर जाएगा, 5 पर, तो यहाँ से क्या जाएगा, 500 प्लस 14 घटा के एक्स गुणा 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, 500 जमा 14 फिर 5 की गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 14 पंजे 70 घटा 5x, ये जाएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 500 प्लस 70 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, 500 जमा 70, 570 घटा के 5x। इसको करने के पश्चात हम इसे कैसे हल करेंगे। आप सोच रहे हैं इसको सर इस तरफ भेज दें डायरेक्ट, नहीं, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने, यदि आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर क्या लिखते आ रहे हैं, किसके बराबर है हमारे, माध्यक का मान आ गया है। ये क्या है बच्चों, माध्यक का मान हमारा कितना है, 570 घटा के 5x आ रहा है, जबकि इसने कितना कहा है माध्यक को, 525। तो इस मान को, उस मान को हम बराबर रखेंगे, फिर से हल करेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर 570 घटा के 5x। तो मध्य हमारा था 525, ये है 570 घटा 5x। अब इसको इस तरह भेज देंगे, क्या जाएगा, 525 घटा 570 बराबर घटा के 5x। 570 में से 525 यदि आप घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, घटा का 45 बराबर घटा के 5x, घटा घटा जमा जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x बराबर 45 भाग 5, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। इसी के रख देंगे समीकरण 1 में, जो कि मैंने पीछे बनाया था, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारे पास x जमा के y बराबर 24, इसमें x बराबर 9 रख दूं तो 9 जमा के y बराबर 24, तो यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर है 24 घटा के 9, और यदि 24 में से 9 जाए तो हमारे पास y का मान
कितना जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ से के लिए देंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 15। ये क्या जाएगा बच्चों आपका आंसर, और हमें यही निकालना था। x और y के मान में ज्ञात करने थे, जो कि मैंने ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 8 समाप्त हुआ और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।